हाजिर हूं मैं आपके इस सुरीले सफर का हम सफर जफर। तो कबूल कीजिए जफर खान सिंधी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, ख्यालों में महकने वाली शख्सियतें कई मर्तबा बहुत आसानी से जहन में उतर आती हैं, शायद उस खुशबू की वजह से। आज खुशबूदार होगा अपना सफर। साहिबान, एक खुशबू जो खुदा बख्शता है, जिससे जिस्म में नशा सा उतर आता है। एक खुशबू जो फूलों के पराग से बनती है, सदियों से शौक रही है लोगों का। एक खास खुशबू जो आपकी पहचान बन जाती है। हवा लाई है पैगाम उनके आने का कि ये खुशबू उनकी पसंद है। खुशबू की इस दुनिया में बहुत स्वागत है आपका दोस्तों। आखिर कैसी है ये खुशबू की दुनिया? कैसे कैसे ये इत्र बनते हैं? कितने रूपों में जाना जाता है इन्हें? किन रंगों में ये ढलते हैं? ये जानने के लिए आइए चलें इत्र नगर। दोस्तों, अनकलर्ड परफ्यूम का मतलब एक ऐसे परफ्यूम से है जिसे कम से कम कच्चे माल का उपयोग करके बनाया गया हो। दोस्तों, फूल हमेशा परफ्यूम के केंद्र रहे हैं। पूरा आधार फूल होते हैं, पर फूलों के साथ साथ परफ्यूम तैयार करने के लिए बगीचे की दूसरी चीजों का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है आजकल। परफ्यूम बनाने वाली कई कंपनियां फूलों के साथ साथ अब हरी लताओं, नाशपाती और बहुत से फलों का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। इसी तरह ट्यूब रोज और संतरे को देवदार और वॉयलेट की लकड़ी के साथ मिलाकर परफ्यूम बनाया जाने लगा है। तीन पतिया घास, नींबू, पीपरमेंट और सुगंधित हरी चाय से भी परफ्यूम बनता है आजकल। चलिए, यदि आप परफ्यूम खरीदने के लिए पधार रहे हैं तो बस जरा सा ख्याल रहे, जल्दबाजी में ना हो आप। दुकानदार से परफ्यूम पहले किसी कागज के टुकड़े पर छिड़कने के लिए कहें। इसके बाद सही परफ्यूम का चुनाव किया जा सकता है। इसके बाद उस पसंद किए गए परफ्यूम को आपकी स्किन पर छिड़कने के लिए कहें। किसी इत्र को ठीक ढंग से सूंघने के लिए कम से कम 15 मिनट लगते हैं। अब जैसे आप कपड़े के शोरूम में जाते हैं तो वो सेल्समैन कई तरह के थान आपके सामने लाके पटक देता है, सारे खोल के रख देता है, कंफ्यूज कर देता है आपको कि कौन सा ज्यादा बेहतर है। ठीक इसी तरह परफ्यूम शोरूम में भी यही हाल होता है। एक समय में एक साथ 3 से ज्यादा परफ्यूम नहीं आजमाना चाहिए, वरना आपके लिए सही परफ्यूम का चुनाव करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब हमारे जिस्म के भीतरी जो हार्मोन्स की तब्दीलियां हैं, उनका बिल्कुल साफ असर परफ्यूम पर भी पड़ता है दोस्तों। हार्मोन्स में आए बदलाव के कारण ही कोई परफ्यूम पहले जैसे महकता था उससे अलग तरह से महकने लगता है। अगर ऐसा हो तो स्किन पर परफ्यूम लगाना बंद करके उसे सूती कपड़ों या फिर बालों पर छिड़कना चाहिए, और या फिर उसे हवा में स्प्रे करके उसमें से गुजरना चाहिए। दोस्तों, कई लोगों को हमने देखा है पूरे जिस्म पर, कपड़ों पर इधर उधर फुहारे छोड़ते ही रहते हैं। बल्कि समझदारी तो यह है कि परफ्यूम के 2 फुहारे आपके लिए काफी होंगे। आपको छोड़कर बाकी हर इंसान को उसकी खुशबू तेज लगेगी, क्योंकि आप उसकी खुशबू के आदी हो चुके हैं। अब परफ्यूम की खुशबू आमतौर से शाम होने तक खत्म हो जाती है, इसलिए शाम को थोड़ा सा परफ्यूम और इस्तेमाल किया जा सकता है स्नान के बाद। फिर देखिए कितनी खूबसूरत शाम गुजरती है और उतनी ही अच्छी नींद आपकी आगोश में होगी।